हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं जीके जीएस का टॉप 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान से वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को भी साथ शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली प्रश्न से। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत का रचयिता है महर्षि वेद व्यास, जो महाभारत के रचयिता हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को विश्व वन्य जीव मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात और भारत में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो इंडोनेशिया का मुद्रा रिंगिट है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुलाबी शहर किस शहर का भौगोलिक उपनाम है? तो गुलाबी शहर जो है वो जोधपुर शहर का भौगोलिक उपनाम है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य का भौगोलिक उपनाम है? तो भारत का जो स्विट्जरलैंड किस राज्य का भौगोलिक उपनाम है? वो सिक्किम का भौगोलिक उपनाम है। तो चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो हेरात है, जो अफगानिस्तान की राजधानी है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुलाबी शहर किस शहर का भौगोलिक उपनाम है? तो गुलाबी शहर जो है किस शहर का भौगोलिक जो उपनाम है वो बीकानेर का भौगोलिक उपनाम है। तो चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। म्यांमार की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की जो राजधानी है वो यांगून है, जो म्यांमार की राजधानी है। तो चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुरुक्षेत्र पुस्तक का जो लेखक है वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जो कुरुक्षेत्र पुस्तक के लेखक हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता जो है वो महर्षि वेद व्यास जी हैं, जो महाभारत के रचयिता हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जो कैंसर दिवस मनाया जाता है वो 4 जनवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है वो 8 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजतरंगी पुस्तक का लेखक हैं सोमदेव हैं, जो राजतरंगी पुस्तक के लेखक हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस्पात नगरी किस शहर का भौगोलिक उपनाम है? तो इस्पात नगरी किस शहर का भौगोलिक जो उपनाम है वो जमशेदपुर है, जो भौगोलिक उपनाम है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश का जो राजधानी है वो सिलहट है, जो बांग्लादेश की राजधानी है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान का जो मुद्रा है वो क्यात है, भूटान की मुद्रा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोयला नगरी किस शहर का भौगोलिक उपनाम है? तो कोयला नगरी जो है वो बोकारो का भौगोलिक उपनाम है। तो चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत भारती पुस्तक के जो लेखक हैं वो सुभद्रा कुमारी चौहान है, जो
भारत भारती के लेखक हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 मार्च को भी मनाया जाता है और 30 जनवरी को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय तटरक्षक बल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया जाता है वो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? तो हर्षचरित पुस्तक का जो लेखक हैं वो बाण भट्ट जी हैं, जो हर्षचरित पुस्तक के लेखक हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो श्रीलंका का जो मुद्रा है वो रियाल है, जो श्रीलंका का मुद्रा है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओपेरा हाउस कहाँ स्थित है? तो ओपेरा हाउस जो स्थित है वो लंदन और यूके में ओपेरा हाउस स्थित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोया प्रदेश किस राज्य का भौगोलिक उपनाम है? तो सोया प्रदेश किस राज्य का भौगोलिक जो उपनाम है वो मध्य प्रदेश का भौगोलिक उपनाम है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोधन पुस्तक के लेखक कौन है? तो गोधन पुस्तक का जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, गोधन पुस्तक का लेखक। तो चलिए अगले प्रश्न के ऊपर थे। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है वह 11 अक्टूबर को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 अक्टूबर को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए अगली प्रश्न की बढ़ते हैं। पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? तो पद्मावत पुस्तक का जो लेखक है वो मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं, जो पद्मावत पुस्तक के लेखक हैं। तो चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है, जो नेपाल की राजधानी है। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस पुस्तक का जो लेखक है वो विशाखा दत्त हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पराक्रमक दिवस कब मनाया जाता है? तो पराक्रमक दिवस जो मनाया जाता है वो 23 जनवरी को पराक्रमण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जुड़वा शहर किन शहरों का भौगोलिक उपनाम है? जो जुड़वा शहर है किन शहरों का भौगोलिक उपनाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद और सिकंदराबाद का भौगोलिक उपनाम है। तो चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो पाकिस्तान का मुद्रा हो जाएगा पाकिस्तानी जो रुपया हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुनकरों का शहर किस शहर का भौगोलिक उपनाम है? तो बुनकरों का जो शहर है वो वाराणसी भौगोलिक उपनाम है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अरब सागर की रानी किस शहर का भौगोलिक उपनाम है? तो अरब सागर की किस शहर का भौगोलिक उपनाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोच्चि जो भौगोलिक उपनाम है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का मैनचेस्टर किस शहर का भौगोलिक उपनाम? तो भारत का जो मैनचेस्टर जो शहर है वो अहमदाबाद का भौगोलिक उपनाम है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्रेट वॉल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट वॉल जहाँ स्थित है वो चीन में ग्रेट वॉल स्थित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी
जो स्थित है वो न्यूयॉर्क और यूएसए में स्थित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चीन की राजधानी क्या है? तो दोस्तों चीन की जो राजधानी है वो बेजिंग है, यानी कि बीजिंग चीन की राजधानी है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है, ग्रेट वॉल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट वॉल जो स्थित है वो चीन में ग्रेट वॉल स्थित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो ब्राज़ील का जो मुद्रा है रियल है, यानी कि रियल है ब्राज़ील की मुद्रा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र पुस्तक का जो लेखक हैं वो विष्णु शर्मा जी हैं, जो पंचतंत्र के लेखक हैं। तो चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो ताजमहल जो स्थित है वो आगरा में ताजमहल स्थित है। तो चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी में है, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मसालों की बगीचा किस राज्य का भौगोलिक उपनाम है? तो मसालों की जो बगीचा का केरल का भौगोलिक उपनाम है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो हुमायूं नामा पुस्तक का लेखक जो है वो गुलबदन बेगम जी हैं, जो हुमायूं नामा पुस्तक का लेखक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि आपका HW है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? A 8 मार्च, B 13 फरवरी, C 8 मई, D 24 अक्टूबर। दोस्तों आप क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। आपका 50 में से आपका कितना राइट हुआ ये भी कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को भी साथ शेयर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।